नमस्कार दोस्तों, आता माझी चटकली चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदू समाज में मांसाहार। तो सबसे पहला ये सवाल उठता है कि हिंदू में मांसाहार मतलब हिंदू लोग मांसाहार करते थे या नहीं। क्या हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित है? तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म एक तरह से धर्म है ही नहीं। ये तो ब्रिटिश कॉलोनियन का देन है कि हिंदू धर्म से नाम रख दिया गया। जब अब्राहमिक रिलीजन यहाँ आए तो इन्होंने अलग करने के लिए हम लोगों का धर्म बोल दिया। सच तो यह है कि यह सनातन धर्म कहना सही रहेगा, ठीक है। और ये सिर्फ एक जीवन जीने का तरीका है, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कोई नहीं कह सकता कि मांसाहार सही है या नहीं, गलत है, ठीक है। अब कोई कहीं जो रेगिस्तान में रह रहा है, कहीं जो है जंगल में है या बाढ़ वाला इलाका है, तो भाई वहाँ अगर भूख लगेगी तो इंसान क्या करेगा? तो जानवर को ही मार के खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा ना लॉ ऑफ सर्वाइवल। तो इस ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि मांसाहार गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि एक मैं तथ्य देना चाहूँगी, आप गौर करिएगा, जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं जैसे कि कुत्ता, शेर, घड़ियाल या और भी कोई भी जानवर ले लीजिए जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस को नोच के खाते हैं, तो उनके दांत जो है ना लंबे और नुकीले होते हैं, ठीक है। और जितने भी शाकाहारी हैं जानवर जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जितने भी ये जानवर हैं, इनके दांत हमारी तरह होते हैं, चौड़े होते हैं और बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं, अगर जो एथेइस्ट हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी, और जो एथेइस्ट है और जो नॉन एथेइस्ट है, ठीक है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि आप प्रकृति को तो मानते हैं ना, हा? कि कुछ तो है, कोई तो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को बनाया है, इस संसार को बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, मान लेते हैं कि ये चल रहा है, प्रकृति है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि जो शाकाहारी हैं उनके दांत जो है चौकोर हैं और बराबर हैं, और जो मांसाहारी जानवर हैं उनके जो है दांत नुकीले और लंबे होते हैं, ठीक है। तो सरवाइव की बात होगी ना यहाँ पर, कि जो मांसाहारी हैं उनको मांस को नोच के खाने की जरूरत के लिए उनके नुकीले दांत हैं, इंसानों के लिए ऐसे नहीं है। तो क्या ये कहना गलत है कि बाय नेचर, प्रकृति के अनुसार इंसान शाकाहारी है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ये आते हैं कि हिंदू धर्म में मांसाहार, ठीक है। तो एक सबसे पहले मैं क्षमा मांगूंगी अगर आपकी आस्था को ठेस पहुंचे, ठीक है। भगवान राम को लेते हैं। पांडव भी जो है वनवास गए 11 साल के, लेकिन उनके वनवास का कोई जिक्र नहीं होता। वो गए, छुप के रहे और वापस आ गए, ठीक है, कोई जिक्र नहीं होता है। लेकिन रामायण में वनवास का पूरा जिक्र है। क्यों? क्योंकि वहां पर सीता जी का अपहरण हुआ, ठीक है। भगवान राम उनको जो है छुड़ाने के लिए वहाँ श्रीलंका गए। तो वहीं से उनका जो है लोग जानना शुरू किए भगवान राम के पराक्रम के बारे में, उनकी उदारता, उनकी अच्छाइयों के बारे में लोग जो है पूरे विश्व में उनको जानने लगे यहीं से, ठीक है, जब वो लड़ने गए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम को महान कैकेयी ने बनाया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कैकेयी ने भगवान राम को वनवास के लिए भेजा था, तो जिस तरह से पांडव जो 11 साल वनवास जो है पूरा करके वापस आ गए थे, ठीक वैसे भी भगवान राम जो है वापस आ सकते थे। लेकिन नहीं, विधि विधान कुछ और था। माता जी को एक सोने का हिरण भाग गया, ठीक है, उन्होंने कहा मुझे हिरण चाहिए। भगवान राम
भगवान थे, लेकिन फिर भी वो शिकार करने के लिए हिरण के पीछे गए। फिर माता जी ने लक्ष्मण को भेजा, माता जी अकेले हो गई तो रावण उनका अपहरण कर लिया। ठीक है, भगवान राम के होते हुए, लक्ष्मण के होते हुए रावण उनका अपहरण नहीं कर पाता। और सोचिए क्यों हुआ? क्योंकि भगवान राम सोने के हिरण का शिकार करने गए थे। तो इसका मतलब कुछ लोगों का मान्यता है कि जो क्षत्रिय थे वो जो है मांसाहार लेते थे। कुछ लोग कहते नहीं, ऐसा नहीं था, वो शिकार का प्रैक्टिस करते थे। सबका अपना अपना विचार है, जैसा सोचे। ठीक है, और तीसरा ये सवाल उठता है कि हाँ, एक और बताऊंगी कि मैंने सुना है कि केवट राज भगवान राम को तरह तरह की पक्षियाँ, तरह तरह की मछलियाँ गिफ्ट में दिया था। क्यों दिया था? क्या भगवान राम को जू खोलना था, चिड़ियाघर खोलना था? नहीं ना, किस लिए खोलना था? सवाल तो उठता है। ठीक है, तो ये कोई नहीं कह सकता है कि हिंदू धर्म में मांसाहार वर्जित था या नहीं था। ठीक है, ये कोई मतलब सभी लोग अपना अपना विचार रखेंगे। अब जो है एक सवाल है कि जो अक्सर मजाक बनाया जाता है कि हिंदू धर्म, अगर कोई हिंदू जो है मांसाहारी है, नॉनवेज खाता है, तो वो क्यों मंगलवार और शनिवार या बृहस्पतिवार को नहीं खाता, बाकी दिन खाता है? ये कौन सा लॉजिक है? ठीक है, क्या भगवान ने कहा है कि इस दिन खाओ इस दिन ना खाओ? इसका जवाब ये है कि अगर कोई हिंदू नॉन वेजिटेरियन है और उसके सामने कोई नॉनवेज खा रहा है मंगलवार के दिन और वो मंगलवार को नहीं खाता है, तो ये तो अच्छी बात है ना आध्यात्मिकता के हिसाब से, कि वो अपना जो उसके अंदर कितना संयम है कि वो नॉन वेजिटेरियन होते हुए भी वो मंगलवार को नहीं खा रहा है। उसके सामने कोई खा रहा है लेकिन वो संयम रख रहा है। तो इस तरह से तो ये प्रैक्टिस हुआ ना। जैसे जैन धर्म में कोई बुरी चीज, बुरी आदत या कोई भी चीज अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो ये हिंदुओं के मतलब अध्यात्म के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, वो बाकी दिन खा रहे हैं, उस दिन नहीं खा रहे हैं, यानी उस दिन वो जो है भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उस दिन वो जो है भक्ति करना चाहते हैं। तो इसमें गलत क्या है? संयम रखना बहुत जरूरी है। मन बहुत चंचल होता है और अगर जो संयम रख लिया वही जो है जीवन में सफल होता है। ये एक सच्चाई है। आप कहीं भी जो है, आप अगर एथीस्ट है, भगवान को नहीं मानते हैं, साइंस को मानते हैं, तो आप कोई भी साइकोलॉजी की मतलब फैक्ट है ये कि संयमी होना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक संयमित होने का एक जो है प्रैक्टिस हो गया, अभ्यास हो गया कि हम इस दिन नॉनवेज खाएंगे और इस दिन नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? और जो है मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर जो जैन धर्म वाले हैं, ब्राह्मण हैं, या और भी जो है जैसे कि मारवाड़ी लोग हुए हैं, बहुत सी जाति के लोग ज़्यादातर ये वेजिटेरियन होते हैं, वो नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो देखा जाए तो वो सफल भी हैं अपने जीवन में और उनका स्मरण शक्ति अच्छी होती है, तो सदाचारी होते हैं। तो अगर हमारे पास अनाज है खाने के लिए, सब्जियां हैं खाने के लिए, पनीर है, दूध है, मलाई, घी है, तो अगर कोई प्रैक्टिस करता है वेजिटेरियन होने का, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है और वो सक्सेस भी है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।